दोस्तों, हमारी ये दुनिया बहुत बड़ी है और आपको बता दें कि इस दुनिया में लगभग 195 देश हैं। कुछ देश तो बहुत बड़े हैं, तो वहीं कुछ देश तो भारत के शहरों से भी छोटे हैं। चौंक गए ना दोस्तों? जी हाँ, पर हम सच कह रहे हैं। वो देश ना सिर्फ एरिया में छोटे हैं, बल्कि वहाँ रहने वाले लोगों की संख्या भी बहुत ज्यादा कम है। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए आज कराते हैं आपको इन देशों की सैर। हमारे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्या पता उसमें आपका पसंदीदा देश भी शामिल हो। वेटिकन सिटी 0.44 वर्ग किलोमीटर। यूरोप महाद्वीप में स्थित ये देश दुनिया का सबसे छोटा देश माना जाता है। दोस्तों, ये देश जितना छोटा है उससे कई ज्यादा सुंदर। वेटिकन सिटी इतना छोटा होने के बाद भी दुनिया में अपना दबदबा बनाए रखता है और यहाँ के लोग काफी साफ दिल के माने जाते हैं। और काफी छोटे होने की वजह से इस देश में क्राइम भी लगभग ना के बराबर होते हैं। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन यहाँ की जनसंख्या लगभग 805 है। आप सोच रहे होंगे कि इतने लोग तो एक मोहल्ले में ही मिल जाते हैं। ये देश 44 हेक्टेयर यानी कि 110 एकड़ में फैला हुआ है। ये देश दुनिया भर के ईसाइयों के लिए सबसे पवित्र शहर माना जाता है। ये देश कैथोलिक धर्म की राजधानी है। वेटिकन सिटी माइकल एंजेलो और लिएंड्रो दा विंची जैसे दुनिया के ग्रेटेस्ट आर्टिस्ट के साथ जुड़ा हुआ है। दोस्तों, वही लिएंड्रो दा विंची जिन्होंने मशहूर पेंटिंग मोनालिसा बनाई है। ये देश अपनी पूरी टूरिस्ट प्लेस के लिए काफी फेमस है, जिसमें सेंट पीटर्स बेसिलिका, सेंट पीटर स्क्वायर और वेटिकन म्यूजियम शामिल है। वेटिकन सिटी में स्थित सेंट पीटर गिरजाघर यूनेस्को द्वारा घोषित विश्व धरोहर में शामिल है। ये देश इटली की सीमा के साथ 2 मील से घिरा हुआ है। ये दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जो रात में पूरी तरह से बंद हो जाता है। दोस्तों, मजे की बात तो ये है कि यहाँ पर कोई एयरपोर्ट नहीं है, फिर भी यहाँ के लोगों के पास अपना खुद का वेटिकन सिटी का पासपोर्ट है। इसके अलावा इस देश का खुद का अपना झंडा, खुद की करेंसी, खुद का रेडियो स्टेशन, सब कुछ है, जो कि इटली में भी मान्य है। इस देश का रेडियो 20 भाषाओं में दुनिया में ब्रॉडकास्ट होता है। यहाँ पर एक रेलवे स्टेशन भी है जो 1930 में बना था। इस देश में ना तो कोई आर्मी है और ना ही कोई हथियार। आपको बता दें कि इस देश को शहर की भी मान्यता प्राप्त है। इस देश में एक रेस्टोरेंट है, वहीं एक हॉस्पिटल है। दोस्तों, आपको बता दें कि ऐसा माना जाता है कि इस सिटी में साल 1983 के बाद में एक भी बच्चा पैदा नहीं हुआ। क्या हुआ दोस्तों? चौंक गए ना? दरअसल ऐसा नहीं है कि एक भी बच्चा पैदा नहीं हुआ, लेकिन इतिहास में ऐसे बहुत कम दिन हैं जब यहाँ पर कोई बच्चा पैदा हुआ हो, और इसकी सबसे बड़ी वजह यहाँ की कम जनसंख्या है। दोस्तों, इतना ज्यादा छोटा देश होने के बाद भी टूरिस्ट को ये देश बहुत ज्यादा पसंद है। यहाँ पर हर साल लगभग 6 मिलियन लोग घूमने आते हैं। दोस्तों, अगर आप इस देश को पैदल घूमते हो तो सिर्फ 20 मिनट में आप पूरे देश घूम लेंगे। है ना मजेदार बात? नंबर 2, मोनाको 2 वर्ग किलोमीटर। दोस्तों, अगला जो देश है वो है मोनाको। ये दुनिया का सबसे छोटा देश है। दोस्तों, ये देश बहुत छोटा है, पर इसकी खूबसूरती देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। मोनाको पश्चिमी यूरोप का एक छोटा सा देश है जो कि 3 तरफ से फ्रांस से घिरा हुआ है और देश का बाकी का हिस्सा भूमध्य सागर से घिरा है। इस देश का क्षेत्रफल लगभग 2 किलोमीटर स्क्वायर है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी, पर इसे क्षेत्रफल के आधार पर दुनिया का सबसे घनी आबादी वाला देश यानी कि सबसे डेंसिटी वाला देश कहा जाता है, क्योंकि इस देश की जनसंख्या लगभग 39,000 है। अब दोस्तों, आप ही सोचिए कि मात्र 2 किलोमीटर स्क्वायर की एरिया में 39,000 लोग कैसे रहते होंगे। अगर कभी दोस्तों आप इस देश में घूमने जाते हो तो आप महज 1 घंटे में पूरा देश घूम सकते हैं। इस देश की लाइफस्टाइल बहुत लग्जूरियस है। इतना छोटा देश होने के बाद भी यहाँ के लोगों के पास बहुत पैसा है। इस देश के बारे में कहा जाता है कि यहाँ का हर दूसरा इंसान करोड़पति है। यहाँ की 39,000 की आबादी में से लगभग 9,300 लोग ही मोनाको के मूल निवासी हैं। बाकी आबादी दूसरे देशों से आकर बसे अमीरों की है। यहाँ फ्रांस, इटली, यूके, स्विट्जरलैंड, जर्मनी और अमेरिका से आकर लोग बसे हुए हैं। इस देश में कई बुटीक, नाइट क्लब, क्लिक्सी होटल और कई रेस्टोरेंट हैं। नंबर 3, नाउरू। दोस्तों, नाउरू एक द्वीपी देश है जो छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर बना है। ये दुनिया का सबसे छोटा द्वीपी देश है। वैसे आपको बता दें कि इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा द्वीपी देश है। नाउरू बहुत ही छोटा पर खूबसूरत देश है। ये माइक्रोनेशियाई दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित है। इस देश के बारे में ज्यादातर लोगों को पता नहीं है। ये देश दुनिया की भागदौड़ भरी जिंदगी से काफी दूर रहता है और इसलिए लोग यहाँ पर घूमने भी नहीं जाते हैं। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2011 में यहाँ पर सिर्फ 200 लोग ही घूमने आए थे। यहाँ के लोग सुख शांति से अपना जीवन बिताते हैं, इसलिए इसे सुखद या खुशहाल आइलैंड भी कहा जाता है। ये दुनिया में सिर्फ एकमात्र ऐसा गणतांत्रिक देश है जिसकी कोई राजधानी नहीं है।
ये सिर्फ 21 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। इसकी जनसंख्या लगभग 15,000 है। दोस्तों, इतनी कम जनसंख्या होने के बावजूद ये देश राष्ट्रमंडल और ओलंपिक खेलों में भी भाग लेता है। यहाँ पर ज्यादातर लोग ईसाई धर्म से हैं, पर यहाँ पर ऐसे बहुत से लोग हैं जो किसी धर्म को नहीं मानते हैं। इस देश में सिर्फ एक ही एयरपोर्ट है जिसका नाम नाउरू इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। नाउरू को करीब 3000 साल पहले माइक्रोनेशियंस और पोलिनेशियंस द्वारा बसाया गया था। यहाँ पर पारंपरिक रूप से 12 कबीलों का राज था। 60-70 के दशक में इस देश का मेन सोर्स ऑफ इनकम फॉस्फेट माइनिंग से होता था, जो वक्त के साथ साथ खत्म हो गई। पर अब इस देश में नारियल की खेती की जाती है और यही अब यहाँ के लोगों का मेन सोर्स ऑफ इनकम है। ये देश कोरल रीफ से घिरा हुआ है और सफेद रेतीली तटों के लिए जाना जाता है। इस देश में नारियल मछली काफी मात्रा में खाई जाती है, जो इस देश की नेशनल डिश भी है। इस देश में सिर्फ एक शुद्ध पानी की झील है जिसका नाम बुआडा लागून है। नंबर 4, तुवालू। ओशिनिया का ये आश्चर्यजनक देश तुवालू पोलिनेशिया दुनिया का चौथा सबसे छोटा देश है। पहले से एलिस आइलैंड के रूप में जाना जाता था। इस देश का कुल क्षेत्रफल 26 किलोमीटर स्क्वायर है। ये देश 4 द्वीप और 5 एटॉल से मिलकर बना है। इस देश की जनसंख्या करीब 12,000 है। इस देश से काफी मछली और नारियल का एक्सपोर्ट होता है, जो इस देश की मेन सोर्स ऑफ इनकम है। इस देश को 1978 में ब्रिटेन से आजादी मिली थी। 1892 से लेकर 1916 तक ये देश ब्रिटेन का संरक्षित क्षेत्र और 1916 से 1974 के बीच ये गिलबर्ट और एलाइस आइलैंड कॉलोनी का हिस्सा था। इस देश की राजधानी फुनाफुती है। इस देश में केवल एक एयरपोर्ट है जो फुनाफुटी एटॉल में स्थित है। तुवालू का सबसे ऊंचा बिंदु न्यू लाकिता है, जिसकी ऊंचाई 4.6 मीटर है। यहाँ की फेमस जगहों में से एक लोकप्रिय ऑफ बीट डेस्टिनेशन है। इसके अलावा फुनाफुटी समुद्री संरक्षण क्षेत्र, तुवालू डाक टिकट ब्यूरो भी यहाँ के प्रमुख आरक्षण है। हालांकि ये देश बहुत ज्यादा विकसित नहीं है, पर फिर भी यहाँ के लोग काफी ज्यादा खुशहाल जिंदगी जीते हैं। नंबर 5, सैन मेरिनो। दुनिया के सबसे छोटे देशों में से जो अगला नाम है वो है सैन मेरिनो का। इस देश का क्षेत्रफल लगभग 61.2 किलोमीटर स्क्वायर है। सैन मेरिनो दक्षिणी यूरोप में इटली से घिरा हुआ एक एनक्लेव है, जो एमिलिया रोमाग्ना और मार्चे के क्षेत्रों के बीच की सीमा पर और रिमिनी की एड्रियाटिक तट से लगभग 10 किलोमीटर दूर है। ये देश भले ही छोटा हो, पर यहाँ की वाइन का कोई मुकाबला नहीं है। इस देश में लोगों से ज्यादा सड़कों पर गाड़ियां देखने को मिलती हैं। इस देश में महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या से कई ज्यादा है। ये यूरोप का काफी अमीर देश है। पर कैपिटा इनकम के अकॉर्डिंग ये यूरोप में 7वें नंबर पर तो दुनिया में 10वें नंबर पर है। इस देश की इकोनॉमी, फाइनेंस, इंडस्ट्री, सर्विसेज और टूरिज्म पे डिपेंड है। इस देश में बहुत कुछ ऐसा है जो टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता है। यहाँ के चट्टानी महल जो एकदम जादुई लगते हैं, मुख्य आरक्षण का केंद्र हैं। इसके अलावा गुएटा टावर, पियाजा डेला लिबर्टा, माउंट टाइटन, प्लाजो पब्लिको कुछ ऐसी जगह है जिनसे सैन मेरिनो काफी खूबसूरत लगता है। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के सबसे छोटे देश। इनमें से कुछ तो दोस्तों भारत के गांव से भी छोटे हैं। तो दोस्तों, आपकी इस वीडियो को लेकर क्या राय है? क्या आप भी कभी इन देशों में घूमने गए हैं? और अगर कभी आपको मौका मिले तो आप इनमें से कौन से देश की सैर करना चाहेंगे? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें।